शब मिराज की पूरी कहानी। हिंदी। ये घटना उस मुबारक रात की है जिसे शब मिराज कहा जाता है। ये वो रात है जब अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद को ऐसा ऊंचा मुकाम अता किया जहां तक किसी भी मखलूक की पहुंच नहीं हुई। यह अजीम रात मक्का मुक़द्दस से शुरू हुई। हजरत मोहम्मद या तो मस्जिद एहराम के करीब तशरीफ फरमा थे या हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। उसी समय हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। नबी करीम का सीना मुबारक खोला गया, दिल को आबे मज़म से धोया गया और ईमान व हिकमत से भर दिया गया। ये इस बात की निशानी थी कि ये सफर सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि रूह और नूर का भी होगा। इसके बाद एक नूरानी सवारी पेश की गई जिसका नाम बुराक था। ये सवारी बिजली से भी तेज थी। नबी करीम बुराक पर सवार हुए और पल भर में मस्जिद एहराम से बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। इस सफर को इसरा कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस में नबी करीम ने तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई। हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और तमाम नबी आखिरी नबी के पीछे नमाज में खड़े हुए। ये इस बात का ऐलान था कि नबूवत और रिसालत की तकमील हजरत मोहम्मद पर हो चुकी है। यहीं से मेराज का सफर शुरू हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी को आसमानों की तरफ ले गए। हर आसमान पर एक बड़े नबी से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हर नबी ने नबी करीम का इस्तकबाल किया, सलाम पेश किया और मोहब्बत का इजहार किया। इसके बाद नबी करीम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये वो मुकाम है जहां फरिश्तों की उड़ान भी खत्म हो जाती है। यहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज किया, अगर मैं इससे आगे एक कदम भी बढ़ूं तो जल जाऊंगा। यहां से नबी करीम अकेले अल्लाह ताला के करीब हाजिर हुए। इस मुक़द्दस मुलाकात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बड़े तोहफे अता फरमाए। वो 5 वक्त की नमाज, जो पहले 50 थी, फिर अल्लाह की रहमत से 5 कर दी गई। सूरह इक़रा की आखिरी आयतें, ये खुशखबरी की उम्मत मुहम्मदिया के गुनहगार भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होंगे। नबी करीम को जन्नत और जहन्नम के मंजर भी दिखाए गए। जन्नत की रोशनी, सुकून और नेमतें, और जहन्नम का दर्द, सजा और इंसाफ। फिर नबी करीम उसी रात वापस मक्का मुक़द्दस तशरीफ ले आए। सुबह तक ये अजीम सफर पूरा हो चुका था, मगर इसकी सच्चाई क़यामत तक बाकी रहेगी। जब नबी ने लोगों को यह वाक़या सुनाया तो कुछ लोगों ने इनकार किया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन फरमाया, अगर यह बात मोहम्मद ने कही है तो बिल्कुल सच कही है। उसी दिन आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। मेराज से हमें ये सबक मिलता है, नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी और बुलंदी देता है। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाती।